नीलाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणाभराद्रां ततो ममान्नस्ते गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग कई दिन जावत रथ यात्रा की महात्मा विशेष करके ये महाप्रभु की भाव को हम श्रवण कर रहे हैं। जैसे अभी आप लोगों ने श्रवण किया ये महाप्रभु गुंडीचा मंदिर की मार्जन की जो अंतर्निहित जो भाव आप लोगों ने श्रवण किया, साधक कैसे अपने हृदय को जो है मंदिर को जो है पवित्र बनाए, इसमें धूल कणा कंकड़ आदि परिमार्जित हो, साफ हो, निर्मल हो। अच्छी तरह से उन्होंने बताया। कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग से हम आगे चलें और फिर भक्ति मार्ग में प्रवेश करें, जिससे हमारे नौतम दास ठाकुर कहते हैं कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग ये कर्मकांड ज्ञान कांड केवली विषेर भंड अमृत बलिया जीवा खाए कदर्ज भक्षण करे नाना जनी भ्रमी मरे। कर्मकांड ज्ञान कांड एक विष के जो है भांड कहा जाता है। विष माने पॉइजन है। और वो कर्मकांड ज्ञान कांड के जो अमृत सोच करके मान करके जो पीते हैं, वास्तव रूप में वो कदर्ज माने अत्यंत जो हेय पदार्थ जो है घृण्य वस्तु के वो ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषेर भंड अमृत बोलिया जीवा खाए कदर्ज भक्षण करे आर नाना जनी भ्रमी मरे। इसलिए कर्मकांड ज्ञान कांड के द्वारा जीवों की मुक्ति नहीं है, ना इस संसार से उनके परागति है और ना मृत्यु के पश्चात भी उसके परागति है। इसलिए कर्मकांड ज्ञान कांड के त्याग दे करके ही शुद्ध पवित्र निर्मल भक्ति मार्ग में प्रवेश करना है, जिससे अभी आप लोगों ने श्रवण किया। हमारे रूप गोस्वामी पाद भक्ति मार्ग की सुंदर वर्णन किया गया। अन्नाभिलाषिता सुन्नं ज्ञान कर्मादन अवृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तमा भक्ति में ही हमें प्रवेश करना है। उत्तमा भक्ति कौन अनुशीलन करेंगे? जो उत्तम भक्त जो है उत्तमा भक्ति अनुशीलन करेंगे। किंतु हमारी चेष्टा रहेगा कैसे हम धीरे धीरे निम्नाधिकार से उच्च अधिकार में प्रवेश करें। भक्ति ठाकुर भी वर्णन करते जा रहे।
निम्न अधिकार से कैसे धीरे धीरे हम उच्च अधिकार में प्रवेश करें, कनिष्ठ अधिकार से हम पहले कैसे मध्यम अधिकार में प्रवेश करें और मध्यम अधिकार से धीरे धीरे हम उत्तम अधिकार में प्रवेश करें। आज ये हमारे विधान कहा गया है। छलांग लगाना नहीं है, छलांग समझते कि नहीं है, जंपिंग जा करके जाना नहीं है, धीरे धीरे क्रम मार्ग में चलना है। भजन आदि करते करते धीरे धीरे आगे हम कैसे बढ़े। इसलिए तो राय रामानंद वर्णाश्रम धर्म से शुरू करके ही धीरे धीरे आगे की पथ दिखाया गया है। वर्णाश्रम आचरता बता पुरुषेण परपुमान विष्णु आराधते पंथा नन्न तत्व सो कारणम। वर्णाश्रम धर्म आदि पालन करते करते धीरे धीरे हमारे विश्वास सत्कर्म में प्रवृत्ति होगा और धीरे धीरे आगे सत्कर्म के त्याग करके शुद्ध ज्ञान कांड में प्रवेश कर दे। फिर ज्ञान कांड के त्याग करके हम धीरे धीरे भक्ति का मार्ग में प्रवेश करें। ये भी प्रवेश करने की एक सोपान भी बताया। इससे कैसे करें? न सत्संग के द्वारा, सत्संग के द्वारा ही हम धीरे धीरे कर्मार्ग ज्ञान मार्ग के परित्याग करके तब शुद्ध भक्ति में हम प्रवेश करेंगे। इसलिए कहते हैं महत कृपा, महतेर कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नय, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहीं खाए। महतों के जब तक हमारी कृपा नहीं हो तब तक आगे कहाँ प्रवेश करें। इसलिए कहते हैं रोहु गुणी तत्वसा नजी न चेज निर्वापनात् गृहद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महतो पदरजो अभिषेक। महतों के चरण कमल की धूलियों के द्वारा है जब हम अभिषिक्त हो जाएंगे है तब हम धीरे धीरे आगे भक्ति मार्ग में प्रवेश करेंगे। इसलिए तो कह रहे हैं रोहु गणे तत्वसा न चाज, तपस्या के द्वारा संभव नहीं है। न च इज्जा पूजा आदि करके, न छंदसा वेद आदि पाठ करके, न छंदसा जलाग्नि सूर्य आदि अग्नि आदि देवता की अंजलि दे करके तपस्या करके उससे भी नहीं होगा। यहां तक कि निर्वापनात् गृहद्वा, निर्वापनात् गृहद्वा माने संसार धर्म के छोड़ करके सन्यासी हो जाए वो भी प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए कहते हैं बिना महतो पदरजो अभिषेकम, जब तक महतो के चरण धूलि हम प्राप्त नहीं करें। इसलिए भक्ति मार्ग में प्रवेश करने की यही सोपान है। हम महतों के जो है चरण धूलि कैसे प्राप्ति करें। महतों के चरण धूलि क्या है? उनकी कृपा है। इसलिए उन्होंने सुंदर भी बताया। ये प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं नौते विदुषार्थं गतिंग विष्णु दुराशा जे बहिरर्थ मानिनो अंधा जथिंद उपनियमानस्ते विसंसरा उरुदामनी बद्धा। जो कर्मार्ग के रस्सी के द्वारा स्वयं बंधे हुए हैं और दूसरे को कहाँ मुक्त कराएंगे। बहुत अच्छी रफ आपने बताए, तात्पर्य जो है बहुत सुंदर बताया। जैसे एक अंधा व्यक्ति है ये दूसरे अंधा व्यक्ति के जैसे मार्ग दर्शन नहीं करा सकते। यदि एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति के हाथ पकड़ करके ले चले दोनों कहाँ जाएगा? गड्ढे में चला जाएगा। इसके अंधा जतम पुण्यस्तम तस्ते विसंतरा उरुदामनी बद्धा है। बहुत सुंदर रूप में आप बताया। अर्थात कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग के द्वारा जीव के चरम कल्याण नहीं है, भक्ति मार्ग में प्रवेश करना। और विशेष करके आपने ये भी बताया, बहुत सुंदर लगा, जिसमें मायावाद अद्वैतवादी के जो है इसको त्याग देना। मायावाद भाष्य सुनी ले है सर्वनाश, मायावाद दोष जार हृदय पसील चित्त ताहार वज्र समय भेल।
है। चैतन्य चैतामृत, चैतन्य भागवत में सब सुंदर वर्णन है। शिव जी में इसमें कोई दोष नहीं है। कहते हैं मायावाद किसने प्रचार किया? किसने प्रचार किया भैया? शंकराचार्य, संग शिव जी है। शंकर में इसमें कोई दोष नहीं है। शंकर तो स्वयं भगवान के आज्ञाधीन कहा गया, आदेश का, जाओ तुम मायावाद सुना है। ये असुर लोग मुझे दिन रात तंग करते रहते हैं, इसलिए जाओ शंकर तुम मायावाद सुनाओ सबको है। अहं ब्रह्मास्मि है, मैं ब्रह्म हूँ, प्रज्ञान ब्रह्म, सर्वं खलिदं ब्रह्म है। इसके ऊपर भी हमारे श्री गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज इतने सुंदर मधुर व्याख्या भी दिया है। उसके श्लोक के जो है बिल्कुल है विपरीत अर्थ कर दिया। अहं ब्रह्मास्मि श्लोक जो है वेद वाक्य है, ये है वेद वाक्य के आप खंडित नहीं कर सकते, किंतु अपने काल्पनिक अर्थ लगा करके इस शंकराचार्य ने किया कि लोगों के भ्रमित कर दिया है। इसलिए गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज यह चैतन्य चरितामृत में है उनके भाष्य में सुंदर करके दिखाया गया है। वास्तव रूप में ये इसके तात्पर्य क्या है, अहं ब्रह्मास्मि के विशेष तात्पर्य क्या है, कई समय हो उसके हम आलोचना करेंगे हैं। श्रील गुरुदेव इतने सुंदर करके व्याख्या किया, तो बहुत अच्छा लगा। आपने गुंडीचा मार्जन की विशेष वैशिष्ट जो बता रहे हैं, सुंदर सिद्धांत आदि के द्वारा आपने बताया। फिर हम महाप्रभु के भावों की आगे बढ़े। ये चैतन्य महाप्रभु सच्चिदानंद गौरहरि किस प्रकार राधा जी के भाव में विभावित होकर के नित्य गीत आदि करते थे। ये महाप्रभु के एक विशेष वैशिष्ट दिखाया। यही ब्रजभाव की एक अभिनव माधुर्यता चैतन्य महाप्रभु प्रकट कराया। जे वास्तव गौर अनुगत्य में हम कैसे राधा गोविंद की सेवा हम कैसे प्राप्ति करें, इसलिए हमारे आचार्यों की, गौड़ीय आचार्य के विशेष वैशिष्ट है। महाप्रभु की अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा, सुष्ठु सेवा होता है, वास्तव रूप में सेवा होता है जब हम महाप्रभु के अनुगत्य स्वीकार करें, जिसमें महाप्रभु विप्रलंब भाव को जो है व्यक्त किया। विप्रलंब भाव के द्वारा ही हम राधा गोविंद की वह माधुर्य संभोगमय लीला को हम जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर सुंदर भाव इसमें दिखाया। ये चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार राधा भाव में विवाहित होकर के जगन्नाथ जी के निकट नित्य गीत के अभिनय आदि करते रहते थे। हस्ततुली प्रभु करें गीतेर अभिनय, चैतन्य चैतामृत है। चैतन्य महाप्रभु नित्य करते करते और जगन्नाथ जी के निकट कैसे हाथ आदि घुमा करके, गर्दन आदि घुमा करके और भावों के कैसे व्यक्त करते थे। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र में है जब गोपियां कृष्ण के साथ मिली और विशेष करके श्रीमती राधिका है जैसे अपने भाव को कृष्ण के निकट व्यक्त करने लगी है, वो कुरुक्षेत्र मिलन प्रसंग ही ये रथ यात्रा की विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं। विप्रलंब की एक विशेष वैशिष्ट दिखाया गया। भाव कैसे सुंदर है, भावों के दिखा रहे हैं। अभी हम काल भी श्रवण कर रहे थे, श्रीमती राधिका किस प्रकार उलाहना देते हुए कृष्ण के कैसे कहने लगे है। जिस प्रकार हम लोग कह रहे थे, हे कृष्ण तुम्हार जे अन्नवेश अन्न संग अंग देश, ब्रज जने कभु नहीं भाई, ब्रजभूमि छाड़ित नारे तुम्हारा ना देखिले मरे, ब्रज जने की हबे उपाय। তুমি ব্রজের জীবন, ব্রজরাজের প্রাণধন, তুমি সকল ব্রজের সম্পদ, দয়াদ্র তোমার মন, আসি যাও ব্রজজন, ব্রজে উদয় कराओ निज पद। संग राधा जी कहने लगी, हे कृष्ण आप द्वारका अथवा कुरुक्षेत्र में आप विराजमान हो,
क्या इसमें आपके आनंद सुख आ रहे हैं क्या? नहीं, सुख नहीं है वास्तव रूप में, और ब्रजवासी जनों की भी सुख नहीं है। तुम भी दुखी हो और हम लोग भी दुखी हैं। कृष्ण वास्तव रूप में सुख आनंद कहां प्राप्त करते हैं? ब्रज में है। देखो, एक साधारण उदाहरण दिया जाए। एक शेर के यदि जंगल से पकड़ करके वो कहां रखा जाता है? पिंजड़े में रखा जाए, क्या वो शेर स्वच्छंद रूप में विचरण करेंगे? उसके आनंद होगा? शेर कहां रहना चाहते हैं? मुक्त प्रांत जंगल में है, वो रहना चाहते हैं, और उससे इसके सुख आनंद है। तात्पर्य क्या है? हम इसलिए कह रहे हैं कृष्ण मथुरा द्वारका कुरुक्षेत्र में जो है ये ऐश्वर्य धाम है, ना कृष्ण के सुख है, आनंद है। कृष्ण के नित्य धाम कहां पर होता है? वृंदावन है। इसलिए काल मैंने वो प्रसंग भी कहा था, ये वो युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न करने लगे। कौन? जो जक्ष जो है क मोदते, जो क मोदते, कौन सुखी कौन है? यद्यपि अनेक प्रश्न है, हम जिस प्रश्न के ले रहे, सुखी कौन है? सुखी कौन है? औरिणी और प्रवासी, जिसके कोई ऋण नहीं है। औरिणी और अप्रवासी, जो किसी से कभी उधार नहीं लिया, ऋण नहीं है उसके पास, है। और अप्रवासी, अप्रवासी माने अपने देश छोड़ करके दूसरे देश में नहीं जाते हैं, वो सुखी है। तात्पर्य क्या है? इसे सुनिए। पहले जो है औरिणी, जो ऋण नहीं लेते हैं, उसके कोई तंग करने वाले नहीं है। आप किसी से पैसा उधार लिया और समय पर आप नहीं दिया तो आपको तंग करेगा वो, है। हर रोज आकर के गाली देंगे, बड़े भाई हमारे पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। गाली देंगे नहीं दे, है। कम से पैसा तो भाई मूल नहीं दो, कम से कम वो कह दो ब्याज तो दे दो, है। हाँ ना, नाती ज्यादा प्यारे होते हैं ना कहते हैं ना, बोले ब्याज तो दो हमारा, है। तंग करते रहेगा। और जिसने कभी किसी से उधार नहीं लिया उसके तंग करने वाले नहीं है। इसलिए औरिणी वो सुखी है। अप्रवासी, जो कभी अपने देश छोड़ करके बाहर नहीं जाते हैं। भाई विदेश जाओ, आपके सदा सर्वदा डर रहता है, कहीं पासपोर्ट गुम हो गया, कहाँ जाना है, क्या करना है, भाषा भी अलग है, अनेक प्रकार जो दुश्चिंता रहता है। और जो अपने देश में रहते हैं उसे कोई चिंता ही नहीं है। आज चलो आजकल जो क्या आईडी कार्ड रखते हैं, अरे छोटा जो कार्ड है क्या बोले, है आधार कार्ड रख दो, है हो गया काम तुम्हारा, है। पहले भी तो यही नहीं था, कुछ तो नहीं था, पासपोर्ट भी नहीं था, आधार कार्ड कुछ नहीं था, चलते रहो, है। तो इसलिए कहते हैं अपने देश में जो रहते हैं, उस, किंतु इसमें ये गंभीर बात सुन लीजिए। और ऋणी, अच्छा बताओ कोई ऋणी नहीं है? हाथ उठाइए। कर्ज किसने नहीं लिया? कर्ज है किसी का पास? कितना कर्ज है तुम्हारे पास? है गाड़ी ले लिया है, 3 लाख रुपया कर्ज हो गया तुम्हारा, किंतु आप लिया कि नहीं लिया, जन्म से ही तुम्हारे कर्ज है। 6 प्रकार के ऋण है कि नहीं? क्या श्लोक है बताओ? देवर्षि भूताप तो नाम इस श्लोक में कह रहे हैं, सब ऋणी है, सब है। गतो मुकुंद परिहित कर्तव्यम, ऋण से मुक्त होने के एक ही उपाय है क्या? जब हम मुकुंद मुक्ति ददाती जैसे थी मुकुंद, गोविंद के चरण में हम जब समर्पित हो जाते हैं तब हम ऋण से मुक्त। तो इसके मतलब हम सब ऋणी है कि नहीं है? सब हम लोग है
अच्छा, अप्रवासी है कोई? विदेश कोई गए? नहीं गए है? अरे अभी तो लॉकडाउन, अभी बताओ, सब हम लोग प्रवासी है। प्रवासी समझते हो नहीं है? प्रवासी और अप्रवासी कौन सा बताओ है? अरे कहीं नहीं जाते ने, तुम्हारे नित्य धाम गोलोक वृंदावन, कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतः माया दरे संसार दया संसार दी दो। तुम्हारे नित्य धाम छोड़ करके कहां भटक रहे हो है? तो हम लोग सब क्या है? प्रवासी है। अप्रवासी नहीं, हम लोग सब प्रवासी है। विदेश में हम लोग रहे, माया धाम है ना, ये माया धाम तुम्हारे रहने के स्थान नहीं है। इसको अच्छी तरफ से समझो। आप विदेश जाओ, इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, नहीं जाओ, किंतु कहाँ रह रहे हैं? कहाँ? दूसरे के स्थान पर रह रही कि नहीं है? कौन सा स्थान में रहे? माया के धाम में रह रहे, और माया हर रोज पिटाई लगा रहे हैं। इसलिए जितने भी खाते रहो, क्या पीते हो आप लोग? माया के डर से हम कितना जनी क्या क्या तो पीते रह रहे, दवाई ले रहे, कोई कुछ काढ़ा ले रहे, कुछ भी को है। अच्छा बताओ, डर है कि नहीं? माया के राज्य में हम लोग सब रह रहे हैं, उसमें शांति नहीं। इसलिए हम लोग सब क्या है? प्रवासी है। ऑल वी आर फॉरेनर है। कोई कहता है हम फॉरेनर है, विदेशी नहीं है, सब विदेशी है। अरे ये तो है अन्य देश, ये माया देश है। माया के देश में हम लोग रह रहे हैं, और माया हर रोज हमें बिठाई दे रही है। चलो आगे की कथा सुनते। महाप्रभु उसके कहते जा रहे हैं, कृष्ण के कह रहे हैं, हे कृष्ण तुम्हारे ये नित्य धाम कहां पर? वृंदावन है, और वृंदावन छोड़ करके तुम ये द्वारका व मथुरा में रह रहे हैं। इसलिए कहते हैं तुम्हार जे अन्न वेश, अन्न संग, अन्न देश भी कह रहे हैं पर है। ब्रजजने कभू नहीं भाई, ब्रजवासी लोग इसको चाहते नहीं। हे कृष्ण आप ब्रजभूमि में आइए, ब्रज ही आपके जो है नित्य धाम है। स्वरूपे सवार है गोलोकित स्थिति। जीव स्वरूपत जो है कृष्ण के नित्य दास है। मुख्यार्थ में कहा जाता है समस्त जीव क्या है? कृष्ण के ही दास है। बैक टू गॉड, बैक टू होम है। नित्य धाम गोलोक वृंदावन में जाओ। जब तक गोलोक वृंदावन में नहीं पहुंचोगे तो अब तुम्हारी शांति नहीं है। माया धाम के छोड़ करके चले जाओ सदाशिव धाम, सदाशिव धाम के छोड़ करके चले वैकुंठ, वैकुंठ के छोड़ करके चले जाओ अयोध्या, अयोध्या से द्वारका मथुरा, तथापि तुम्हें शांति नहीं मिलेगा है। इसलिए गोप कुमार के दिखाया ना कथा प्रसंग, आप लोगों ने बृहद भागवतम की कथा श्रवण किया। जाना पड़ेगा है? जब तक गोलोक वृंदावन में नहीं पहुंचोगे तब तक तुम्हारे आनंद की लहर ही नहीं। इसलिए गोपियां इसी प्रकार कह रहे हैं, विशेष करके श्रीमती राधिका कह रहे हैं, हे कृष्ण आप इसको छोड़ करके अति सत्तर जल्दी जल्दी ही कहां पधारिए? वृंदावन में है। और ब्रज ही आपके जो है हृदय स्वरूप है। तुम्हें ब्रजेर जीवन, आप ब्रजवासी के जो हृदय स्वरूप है, प्राण स्वरूप है। और ब्रजराजेर प्राणधन है, नंद महाराज की आप धन स्वरूप है। और ब्रज के तो आप संपद स्वरूप है। दयाद्र तुम्हार मन आशी जियो ब्रजजन, ब्रजेर उदय कराओ निज पद है। श्रीमती राधिका कार्य आप कृपा करके जो है ब्रज में पधारिए। यहां पर जो आपके राजवेश ये हम लोग की अच्छा नहीं लगता है। ब्रज में आपके कितने सुंदर वनफूल के द्वारा, वनफूलों के द्वारा आप सज्जित होते हैं। बरहा पीड़ा नटवर बपू, कितने सुंदर स्वरूप है आप। आप ब्रज में पधारिए।
इसी कथा के सुनिया राधा रवाणी ब्रज प्रेमे मने आनी भावे आकुलित देह मन ब्रजल के प्रेम सुनी अपना के ऋणी मानी वही कृष्ण तारे आसाधन। वास्तव रूप में राधा जी की यह कथा सुन करके कृष्ण आकुलित व्याकुलित होने लगे, ये मैं कैसे ब्रज चले जाऊं। वास्तव कृष्ण कहने लगे मैं ब्रजवासी के द्वारा मैं ऋणी हूं, न पारेहं निर्बद्धं संजुन ससाधु कृत विबुध सापिब जामा दुर्जन गृह श्रृंखला संवृक्ष प्रतिजातु साधु। कृष्ण के मुख निस्कृत वाणी है। वास्तव ब्रज प्रेम के द्वारा कृष्ण अपने को ऋणी मान रहे हैं। इसलिए संग कृष्ण कहने लगे प्राण प्रिय सुन मोरे सत्य वचन तुम्हार सवार स्मरणे झुरुमुई रात्रि दिने मोर दुख ना जने कौन जन। कृष्ण रोते रोते कहने लगे हे राधे आप जो बता रहे हो ये बात सत्य है। आप लोग की दिन रात मैं स्मरण करता रहता हूं। आप लोग के स्मरण होने के नाते हमारे हृदय द्रवीभूत हो जाते। जिस प्रसंग जो है श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद भ्रमर गीत में वर्णन किया है, श्रीमद् भागवतम 47 अध्याय में सुंदर रूप में वर्णन किया गया। गच्छुद्धं ब्रजेश उमंग प्रतिमंग प्रतिभाव मद वियोनांग गोपीनांग मत संदेश चौकी विमोर्च। संग कृष्ण कैसे ब्रजवासियों के स्मरण करके कैसे रोने लगे और ब्रजवासियों की विरह की सांत्वना देने के लिए उद्धव की भेज रहे। ये कथा प्रसंग है जिस कथा हम लोग भी बीच बीच में भी श्रवण किया। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में विवाहित होकर के जगन्नाथ यानी कृष्ण के निकट इस समस्त भाव आदि व्यक्त करने लगे। और कृष्ण भी कहने लगे देखो हे राधे मैं जल्दी आ रहा हूं, किंतु देखो मेरा भी थोड़ा भी कर्तव्य है। कर्तव्य है कि नहीं? ब्रजवासियों की प्रेम प्रदान करना और साथ ही साथ मथुरावासियों की भी संरक्षण करना, ये भी उनकी भी कार्य है। भगवान जगत में जो प्रकट होते हैं अनेकों कारण से तो होते हैं। प्रियजन के आनंद प्रदान करने के लिए और दुष्ट जन को जो है दंड प्रदान करने के लिए है। इसलिए उद्दंड लोगों की जो है उसको भी तो दंड देना ही चाहिए है। इसलिए कृष्ण स्वयं कह रहे हैं ये देखो मैं ऑलमोस्ट सारे असुरों को मैं मार दिया है और 2-4 जो है कहीं रह गया है। इसलिए कहता है जादव पर विपक्ष जत दुष्ट कंस पक्ष ताहा आमी कोइलू सब छय आछे 2-4 जन ताहा मारी वृंदावन आइलाम आमी जानियो निश्चय। कृष्ण कह रहे हैं हे श्रीमती राधिके थोड़ा धैर्य धारण कर लीजिए। ये कंस की जो दुष्ट जन जो है कंस तो मार दिया और जितने भी और उनकी जो अनुगत जन जो है भूभार संहार करना ये भी तो मेरा एक दायित्व है, कर्तव्य है। इसलिए वो असुरों के जो है मैं मार ही दिया और थोड़ा 2-4 रह गया है और उनको भी संहार करके मैं वृंदावन होती जल्दी ही पहुंच जा है। से सब शत्रु होते ब्रज जना राखिते नहीं राजे उदासीन हইয়া जेवा स्त्री पुत्र धने करी राजा आवरणे যদুগণে संतोष লাগিয়া তোমার যে प्रेम गुण करे नाना आकर्षण जानिबे आमा दिल 10-20 श्रीमती राधिका की संग कृष्ण कह रहे हैं अति अल्प दिन में मैं यारूं, मैं प्रतिज्ञा करके मैं बता रहा हूं हे राधे ब्रजजन आप लोग ब्रज में लौट करके जाइए
इसी प्रकार कृष्ण श्रीमती राधिका और समस्त ब्रजवासी को सांत्वना प्रदान करने लगे। और चैतन्य महाप्रभु उसी को एक श्लोक भी पढ़ने लगे भागवत से, मयि भक्ति भूतानां अमृतात् कल्पते दृष्ट्वा जत आसीन मत स्नेहो भवती नांग मदापनः। बहुत सुंदर श्लोक है। मयि भक्ति भूतानां अमृतात् कल्पते है, मेरे प्रति भक्ति करना ही ये अमृत स्वरूप है। जीव मात्र ही ये कर्तव्य क्या है? जीव का कर्तव्य क्या है? भगवान के प्रति भजन करना, भक्ति करना। वो भक्ति के द्वारा उसके क्या प्राप्त है? अमृतत्व कल्पते। अमृतत्व यानी पार्षदत्व प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्ति होगा? पार्षद प्राप्त हो जाएगा है? इसलिए कह रहे हैं मयि भक्ति भूतानां अमृतत्व कल्पते दृष्ट्वा जत आसीन मत्स्य भवती नांग मदापन है। किंतु ये गोपियों, आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, ये आप लोग की एक विशेष है, मेरे प्रति स्नेह है? कि वो स्नेह क्या है? मदापन। मदापन शब्द का अर्थ होता है अपनत्व भाव, जहां पर होता है, जिसको कहा जाता है मदीयत्व भाव। क्या भाव होता है? मदीयत्व भाव होता है। मेरा है। दो प्रकार की भाव है, एक है मदीयत्व भाव और एक होता है तदीयत्व भाव, जिसको स्नेह के जोड़ कर क्या कहा जाता है? क्या स्नेह कहा जाता है? एक होता है घृत स्नेह और एक होता है मधु स्नेह है। थोड़ा विचार करते जा रहे हैं। एक होता है मधु स्नेह होता है और एक होता है घृत स्नेह होता है। घृत स्नेह क्या होता है? मैं उनका हूं है? घी में अपना कोई स्वाद नहीं रहता है। कभी घी खाया आपने? चाटा कभी? केवल घी को खाने से आपको क्या लगता है? कोई टेस्ट नहीं होता है, है? खुशबू आता है। अरे खुशबू आता है, टेस्ट क्या है? खुशबू तो आता है नाक से, आता है नाक से। आपको जी हाँ क्यों बताओ तो? आप तो पंडित हो ना, बहुत अच्छा बताओ है। अभी घी के जो है आप लोग है, गाय के जो शुद्ध गाय के जो घी जो है उसे मक्खन से घी निकालो और उस घी को चाटो, देखो कोई टेस्ट नहीं आएगा है? क्यों बोला है भैंस के? देखो घी में अपनी कोई स्वतंत्र टेस्ट नहीं है, स्वाद नहीं है। हाँ वही तो बता रहे, घी में जो है आप कुछ इंग्रेडिएंट्स, दूसरी कोई सामग्री डालो तो टेस्ट आता है। घी में क्या डालना पड़ेगा? आप एक एक करके बताओ है? थोड़ा बुरादा डाल दो। बुरादा समझते हैं? चीनी और जो है पाउडर जो है वो डाल दो है, बुरा जो है उसको थोड़ा मिक्स करो। और अरे नहीं भैया, हानि नहीं। और क्या डालो? थोड़ा काली मिर्च डाल दो, इलायची दाना दो एक डाल दो, थोड़ा नींबू की रस थोड़ा दे दो है। ये भी इंग्रेडिएंट्स को आपको अनुपात में देना पड़ेगा, हाँ सर, रेशियो। ऐसे नहीं ज्यादा आप कम दे दो है। आज समझे? थोड़ा सा जो है नमक भी डाल दो, 2-1 बूंद है। इसके बाद जो है मिक्स करके चाटो, देखो कितना आनंद टेस्ट आएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल। हमारे आचार्य बोल उसे कहता है घी में अपने कोई टेस्ट नहीं है, अपने स्वाद नहीं है। ये घी में जब कुछ वस्तु, जब सामग्री जो मिलाते हो तब उसको है टेस्ट आता है। किंतु शहद जो है, मधु स्नेह, जिसके मधु माने शहद, मधु व शहद में जो है कोई वस्तु आपको मिलाना नहीं पड़ेगा है। आज समझे? मधुमक्खी के छत्ता से लेकर के आते हैं, ताजा ताजा लाते हैं और देखो उसमें हाथ में लो और ऐसे चाटो, आहा, आप तो बिल्कुल आनंद में डूब जाओगे। कोई वस्तु लगा नहीं पड़ेगा। और
और वो शहद व मधु में कहते ज्यादा जो है मादकता आता है। मादकता समझते हो, इंटॉक्सिकेशन, शरीर घूमता रहे, शरीर के इतना गर्म कर देंगे और क्या बताओ है। एक ब्रह्मचारी के ऐसे कहा कि शहद पियो बहुत है, और भाई वो ज्यादा पी लिया, रात में सो नहीं पाया क्योंकि शरीर इतने गर्म हो गया है, ठंडी में जाकर उसको ठंडे स्नान करना पड़ता है। ज्यादा शहद आप ग्रहण करो तो आपके क्या होगा, शरीर गर्मा ही करेगा, गर्म हो जाता है। तात्पर्य हमारे कहने की तात्पर्य है मध्यत्व भाव और तद्यत्व भाव, जिसको हम कह रहे हैं घृत स्नेह और मधु स्नेह। राधा आदि गोपियों में जो स्नेह कृष्ण के प्रति जो है वो स्नेह क्या है, कौन सा स्नेह है, मधु स्नेह। चंद्रावली आदि गोपियों में जो स्नेह जो है उसे कहा जाता है घृत स्नेह कहा जाता है। इस समस्त उज्ज्वल निर्मणीय आदि में वर्णन किया गया। मदापन, हम यहां पर जो आ रहे हैं कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, देखो ये गोपियों आप लोग जो इतने दूर देश से कहां वृंदावन है और आए कहां कुरुक्षेत्र है, यहां पर थोड़ा एक विचार आप लोग भी कर लीजिए। मथुरा से वृंदावन कितने दूरी है, 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर कहां से, रूप सनातन से मथुरा टेम्पल केशव जी गौड़ी मान, वो बोले 20 किलोमीटर, फिर बता रहे ये बोल रहे 15 किलोमीटर, कहां से कहां तो बताओ। मथुरा से वृंदावन कितने दूरी है, अरे एक लाइन जो है 10 किलोमीटर नहीं है, 15 किलोमीटर नहीं है, तो 100 किलोमीटर बता दिया। मथुरा वृंदावन की दूरी कितनी है, वो जो लाइन जो है आज नहीं है, बॉर्डर जिसको कहा जाता है, आज समझ में नहीं है। किंतु देखो मथुरा वृंदावन की दूरी बहुत दूरी हो जाता है, भावों की दूर होता है। वो मथुरा होता है ऐश्वर्य भाव और वृंदावन होता है माधुर्य भाव। माधुर्य और ऐश्वर्य एक साथ में मिलन नहीं होता है। आज समझ में, इसको समझना पड़ेगा। उज्ज्वल निर्मणीय ग्रंथ में ये समस्त बहुत सुंदर वर्णन है। मथुरा के और वृंदावन की भाव जो है यद्यपि भौगोलिक रेखा में है, जियोग्राफिकल जो हम लाइन जो बता रहे हैं उसके जो जियोग्राफिकल लाइन में तो हम देख रहे हैं एक मानो एक बाल की बराबर कहा दिया जाए, माने रेखा जो सूक्ष्म रेखा जो है, किंतु भावों की रेखा कितने दूर होता है, हजारों मील होता है। मथुरा वृंदावन की दूरी ना जाने कितने दूर होगा भावों के अनुसार है। क्योंकि वृंदावन के लोगों की भाव क्या है, माधुर्य भाव है। वो क्या है, जो कृष्ण के जो है अपने एक परिवार के सदस्य मानते हैं, कृष्ण के प्रति तनिक भी ऐश्वर्य बुद्धि नहीं रखते, भगत बुद्धि नहीं रखते। देखिए ऐश्वर्य नामानी ऐश्वर्य, वृंदावन में कृष्ण ने इतने ऐश्वर्य के प्रकाश किया गिरिराज धारण से लेकर के कितने ऐश्वर्य धारण, किंतु कोई एक ब्रजवासी कृष्ण के भगवान कह करके नहीं है। आज किंतु देखो मथुरा में सभी लोग कृष्ण के क्या करते हैं, भगवान समझते हैं। अरे वो भी छोड़ दिए, देवकी और वसुदेव भी है अपने चरण धूल कृष्ण के नहीं देंगे। और वृंदावन में नंद जसोदा कृष्ण के दिन में 10 बार क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अपने चरण धूली उनके दे देते हैं। देखो भावों की हजारों दूरी है मथुरा में है। इसलिए यहां पर भी हम जो कथा बताते जा रहे हैं ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं मई भक्ति भूतान अमृता कल्पते, मेरे प्रति जो भक्ति करना ये अमृत स्वरूप है। अब मुझे भक्ति करने से ही मेरा पार्षदत्व परिकृत प्राप्त कर लेंगे। किंतु हे गोपियों दृष्टवा जौदासीन मत स्नेह भवती न मदापना, आप लोग जो इतने दूर से आए हैं किस लिए, मेरे प्रति प्रगाढ़ स्नेह है। स्नेह के द्वारा ही हम एक दूसरे के द्वारा बंधन होते हैं,
स्नेह बंधन का कहा जाता है, प्रीति के बंधन हम होते हैं, है? इस संसार की बात सुनिए, आपके बेटा कहीं दूर देश में रहें, है? किसी प्रकार से उनके कोई बीमार हो गया, आप क्या करोगे? देखो बेटा के देखने के लिए सब कुछ बेच बाच करके आप चले जाओगे, है? मध्यत्व भाव है। गुरुदेव को उदाहरण देते थे, है? चलो आपके पड़ोसी के किसी के जो है कोई कैंसर हो गया, दुरारोग्य हो गया, उन्होंने कहा जो हमें कुछ सहायता करो, आप 10, 20, 5, 10,000, 20,000 रुपया दान एक दे सकते हैं, है? आप सब कुछ नहीं दे देंगे, किंतु देखो अपने परिवार के कोई सदस्य, अपने स्त्री को पुत्र की यदि हो जाए, आप क्या करोगे? सब कुछ बेच बाच करके, है, उनकी चिकित्सा कराओ। क्यों? ये मेरापन है, संबंध है। केवल संबंध के साथ ही साथ उनके प्रति एक ममता जुड़े हुए है, इसलिए मदापन। उसी वक्त कृष्ण कह रहे हैं, हे गोपियों, आप लोग जो हमारे पास आए हैं, ये आप लोग की एक विशेष वैशिष्ट है। क्या? मदापन, मत स्नेह है। मेरे प्रति जो है आप लोग के प्रगाढ़ जो है एक स्नेह, वो स्नेह क्या है? मध्यत्व भाव है, तद्यत्व भाव नहीं है। प्रेम की पराकाष्ठा सर्वश्रेष्ठ जो कहां पर प्रकाश होता है? मध्यत्व भाव के द्वारा। ये मेरा है। मां क्या कहते हैं? मेरा बेटा है? मदापन आता है। मैं बेटा के हूं, पुत्र के हूं, ये सुना नहीं जाता है। सुना है? मध्यत्व भाव और तद्यत्व भाव। मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, कौन सा अच्छा लगता है? अब बताओ। हाँ? नहीं, तुम मेरा हो है? तुम मेरा हो, अर्थात तुम्हारे ऊपर हमारी जो अधिकार जो है ये सर्वोत्तम है। मेरा बेटा है, मैं बेटा क्यों कहते कोई है? आप जी पूछे ये किसके बेटा है? कहते मेरा बेटा। देखो मेरा कहने की सत्य उनके प्रति इतना एक ममत्व, गाढ़त्व, स्नेहत्व, प्रीति आकर के है घेर लेते। इसे स्वयं कृष्ण भी कह रहे हैं। अच्छा, यहां पर फिर भी एक प्रश्न आप लोग के कह दिया था, ये मथुरा वृंदावन की दूरी बहुत दूरी नहीं है, भौगोलिक रेखा के अनुसार जो है, अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिक लाइन है, बहुत दूरी नहीं है। किंतु देखो ये गोपियां वृंदावन से कोई गोपी जो है मथुरा में नहीं गए कभी, किंतु वही गोपियां जो है कहां चली गई? वृंदावन से कहां गई? यहां पर वृंदावन के चलो नंदगांव में मान लिया जाए, नंदगांव से कहां गए? कुरुक्षेत्र। भौगोलिक दृष्टि से कितने किलोमीटर है? वही 400 साढ़े 400 किलोमीटर होगा, है? दिल्ली से और आगे 150-200 किलोमीटर होगा, है? क्या जी? हाँ। अच्छा बताओ, मथुरा वृंदावन से यदि आप कह दिए चलो आप जितना भी करें 50-60 किलोमीटर कह दिए वृंदावन से मथुरा, ये क्या बोले वो नंदगांव से मथुरा 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर यहां पर नहीं आई गोपिया कोई कृष्ण के साथ मिलने के लिए, और उधर क्यों चले गए? कुरुक्षेत्र क्यों पहुंच गए? ये भी हमें तो चिंतन होता है कि नहीं होता? प्रश्न भी आपके होगा ही कि नहीं होगा? बताओ, होता है कि नहीं होता है? वृंदावन से कुरुक्षेत्र गोपियां चली गई कृष्ण के साथ मिलने के लिए, है? किंतु देखो वृंदावन से मथुरा कोई नहीं आया, क्यों? ये भी प्रश्न आपके हृदय में होना चाहिए। ये प्रश्न के उत्तर आप लोग विचार करें, है? क्यों है? ये भी रहस्य की बात है कि नहीं है? समझ में आया? प्रश्न समझ में आया कि नहीं है? क्या प्रश्न है? बताओ, क्या प्रश्न बताया? मथुरा नहीं आई, जो पास में जो है नहीं, उधर नहीं गई। क्यों? इतने दूर क्यों पहुंच गई?
अरे गए किसने तो बताओ, इधर इधर तो आने के तो जो जिसको विरह है मिलना है तो यहीं पर मिल जाते, यहाँ तो मिलने क्यों नहीं आए है? चलो विचार करो फिर। वही उसको देखने वाला नहीं है ये आप अरे कुरुक्षेत्र में तो उनके 2 पत्नियां है, देवकी है, सविता रोहिणी देवी है, सारे द्वारकापुरी से आगे ना है? सारे द्वारकापुरी से सब लोग आगे, उसके तो देखने को ही नहीं, सब तो देखने वाले हैं। वो राजा भी है राज, हाथी घोड़े और ना जानी क्या क्या चीज है। देखो चलो ये यहाँ पर कह रहे हैं, जो कृष्ण जो कह रहे हैं ये आप लोग की जो है ये विशेष वैशिष्ट है। मदापनम है, मई भक्ति भूतानां अमृतत्व कल्पते दृष्ट्वा जत आसिन है मत्स्यो भगवती नाम मदापनम है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु है भावों के व्यक्त करते जा रहे हैं, कितने मधुर भाव व्यक्त होते जा रहे हैं। और इसी भावों के चैतन्य महाप्रभु हाथ उठा करके व्यक्त कर, जिस भावों के केवल स्वरूप दामोदर जानते थे है। जैसे आप लोग के मैंने अभी सुनाया, ये मथुरा क्यों नहीं पहुंचे गोपियां, और वहीं पर पहुंच गई है, वहीं पर जशोदा तक भी पहुंच गई है। अरे सभी लोग पहुंच गए। कुरुक्षेत्र के प्रसंग, भागवत में कुरुक्षेत्र में जो प्रसंग जो है वर्णन है, सब लोग वहीं पहुंचे और कैसे कैसे उनके साथ भी वार्तालाप भी हुई। वो बहुत सुंदर भी कथाएं है, किस प्रकार जो है वहीं पर है। वो भी बहुत सुंदर कथा प्रसंग है, कुरुक्षेत्र प्रसंग है। तो महाप्रभु इसी भावों के व्यक्त करते जा रहे हैं। चलो आप लोग भी जानते हैं, ये राधा जी के जो है विश्वानुनंदिनी श्रीमती राधा जी के है 2 प्रकार जो प्रकाश है, एक है संयोगिनी और एक है वियोगिनी राधा। वियोगिनी राधा वो विशाखा कुंड में पहुंच गए, जिसके उद्धव क्यारी कहा जाता है, और संयोगिनी राधा कुरुक्षेत्र में पहुंचे है। ये सब उनकी प्रकाश आदि कहा गया। वास्तव रूप में कृष्ण जैसे ब्रज से कभी बाहर नहीं जाते। वृंदावनं परित्यजं पादम एकम न गच्छते। वृंदावन के कृष्ण वृंदावन छोड़ के कभी बाहर नहीं जाते। उसी प्रकार वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका है, उसी प्रकार कृष्ण के छोड़कर के वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते। उनकी ये प्रकाश जो है कहाँ चले गए? संयोगिनी राधा वो कुरुक्षेत्र में पहुंचे। तो ये कथा यहाँ पर महाप्रभु वो समस्त भाव आदि व्यक्त करते जा रहे हैं। इसी प्रकार नित्य करते करते महाप्रभु कैसे भावों की प्रकाश करते जा रहे हैं। राधा जी के इतने सुंदर भावों की प्रकाश होते जा रहे हैं। और जिस कथा को सुन करके कृष्ण भी क्या कर रहे हैं? लज्जित हो रहे हैं। कृष्ण स्वयं विचार कर रहे हैं, ये वास्तव मैं कैसे, क्या बोलते हैं, निमक हरम कहते हैं ना है। जिन लोगों ने मुझे इतने पाला पोसा प्रेम दिया और उन लोगों के प्रेम को ठुकरा दिया मैंने, और कहां मैं भी यहां पर आ रहा है। वास्तव में सत्य है। इसी प्रकार नित्य करते करते चैतन्य महाप्रभु जब आगे बढ़े तब भाव में भर के होकर गिर पड़े, और उसमें प्रताप रुद्र महाप्रभु के उठाया। फिर महाप्रभु का बाह्य ज्ञान आ गया। महाप्रभु कहने लगे हाय हाय विषय की मेरा स्पर्श हो गया है। तब उस समय प्रताप रुद्र दुखित हुए है, किंतु सर्व भट्टाचार्य और काशी मिश्रा और भक्त लोग प्रताप रुद्र की सांत्वना देने लगे, या आप धैर्य धारण करें, महाप्रभु आपके ऊपर अति प्रसन्न होंगे, कृपा करेंगे। इसी प्रकार नित्य गीत करते करते दोपहर के समय हो गया है। अब ये आरती होने वाला ना, दोपहर के समय जब हो गया और चिलचिलाती हुई धूप भी है, और सर्व दामोदर देखा महाप्रभु भी बहुत ये हो गया, परिश्रांत हो गया
है? और सभी भक्त लोग मृदंग आदि बजा रहे हैं, कर रहे हैं, सब परिश्रांत हो गया है। कहते ना कीर्तन यार परिश्रम जाने गौर राय, कीर्तन करने में कितना परिश्रम होता है वो कौन जानते हैं? चैतन्य महाप्रभु जानते हैं। जैसे हमारे ब्रह्मचारी लोग मृदंग बजाते हैं, नृत्य करते हैं ठाकुर जी का, कितना पसीना है, बिक जाते कि नहीं बढ़ जाता है, कितना परिश्रम होता है। इसलिए उसी को देख करके सर्व दामोदर ने किया कि बंद कर दिया, रथ को वहीं पर खड़े कर दिया। और वो अब रथ तब तो कहाँ पहुंच गए? बलगंडी है, वहां पर पहुंच गए है। जब पहुंच गए वहां पर रीति के अनुसार महाराज महारानी आदि उनको भोग लगाते, ठाकुर जी के जगन्नाथ जी के भोग लगाते हैं। और सभी भक्त लोग जगन्नाथ जी के छोड़ करके महाप्रभु के साथ उस बगीचा में जाकर के बैठे। वो सुंदर जो कौन सा बगीचा कहा जाता है? वल्लभ वाटिका, जगन्नाथ वल्लभ वाटिका जो है वह विश्राम करने लगे। महाप्रभु एक पेड़ के नीचे बैठे, पैर के सामने करके ऐसे करके बैठे हुए, और महाप्रभु आंख बंद करके बैठे हुए थे। उस समय सर्वभट्टाचार्य सर्वदामोदर कहने लगे, देखो आप ऐसे सुवर्ण सुयोग है, आप महाप्रभु की सेवा करो। कैसे सेवा करो? ये राजवेश परित्याग करके वैष्णव वेश धारण करके आप महाप्रभु के चरण कमल की सेवा करो। तो उस समय प्रताप रुद्र ने किया कि राजवेश छोड़ करके वैष्णव वेश, तिलक लगाया, धोती आदि पहन करके और महाप्रभु के चरण को जो दबाने लगे। और उस समय कहने लगे नहीं, साथ ही साथ महाप्रभु के भावों के अनुसार कीर्तन करो। तो उस समय प्रताप रुद्र ने किया कि कौन से कीर्तन का? जयति ते ओधिकां जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शास अत्र ही। और जब कथा आ गया, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कालमसाहपहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भूरिदा जना, सबसे श्रेष्ठ दाता कौन है? जो ऐसे गोविंद की ऐसे मधुर कथा को श्रवण कराए। देखो महाप्रभु अभिष्ट हुए थे, महाप्रभु स्वयं कहने लगे कि कथा सुनाने वाले जो है वो सबसे श्रेष्ठ दाता है। और महाप्रभु क्या कि उसको आलिंगन किया। स्वयं महाप्रभु कहने लगे, मैं सन्यासी आपको क्या दे सकता हूँ, तुम्हारा दिन आलिंगन। महाप्रभु प्रताप रुद्र के जो है आलिंगन, जो प्रताप रुद्र के महाप्रभु दर्शन देना नहीं चाहते थे, जो प्रताप रुद्र महाप्रभु के पर्श होने के नाते महाप्रभु कहते हैं मेरा विषय के संग पर्श हो गया है, छी छी ऐसे शब्द कहने लगे। और अभी चैतन्य महाप्रभु क्या कि प्रताप रुद्र के आलिंगन करने लगे हैं। प्रताप रुद्र के ऐसे सौभाग्य देख करके सभी भक्त लोग प्रसन्न हुए। और संग चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र को जो है अपने स्वरूप को दर्शन कराया। उस समय प्रताप रुद्र बहुत स्तव स्तुति आदि की ये समस्त वर्णन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे की कथा हम काल श्रवण करेंगे। काल विशेष एक भी है, तिथि है। काल क्या है? हेरा पंचमी है। वो कथा तो बहुत सुंदर है। महाप्रभु उस कथा को सुनने के लिए कहाँ पहुंच जाते थे? देखो, इसको छोड़ करके गुंडीचा मंदिर के छोड़ करके कहाँ पहुंच जाते थे? जगन्नाथ मंदिर में पहुंच जाते थे। लक्ष्मी विजय जिसको कथा है काल, वो कथा भी बहुत सुंदर है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, अभी आरती होगी है? बाबा ठीक हो?